हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। आपकी जो महारिविजन है, महारिविजन का ये आपके लिए लास्ट का चैप्टर है, लेकिन कुछ चैप्टर बाकी है, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो डोंट वरी यार, आपके चैप्टर मिल जाएंगे आपके एग्जाम के पहले। और साथ में इस महारिविजन को 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को छुट्टी है आपको। उस दिन बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आपके साथ प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज हम लोग लेके आया है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में थियोरेटिकली सवाल मैक्सिमम इसी चैप्टर से आता है। तो यार सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को डिस्कशन जो करना था सेमी कंडक्टर का। अब इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा आपका दिया गया है कहां, 11th में 40%। तो मैं फटाफट बताऊंगा कि यार यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग सेमीकंडक्टर की जो बात करेंगे, तो आपने एक डायोड बनाया था, शायद याद होगा। ये डायोड है, ये डायोड को इसको कहते हैं बेटा एनोड, ये होता है आपका कैथोड। आपको अगर इसको में से करंट फ्लो करना है, डायोड इज यूनिडायरेक्शनल में ही करंट फ्लो करता है, नहीं तो नहीं करता है। यूनिडायरेक्शन मतलब एनोड को हायर पोटेंशियल, लोअर को एनोड को हायर पोटेंशियल, कैथोड को लोअर पोटेंशियल। बेटा ये डायोड कंडक्ट होगा, ठीक है। अगर आप इस डायोड को ऐसे एनोड को आपने लगा दिया लोअर पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल है ना, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और कैथोड को जो लगाया बेटा वो अगर हायर पोटेंशियल हो, तो डायोड करंट फ्लो नहीं करता, ओपन स्विच जैसा रहता है। और ये क्लोज स्विच जैसा, स्विच जैसा काम करता है। मतलब इसमें से यूनिडायरेक्शनल ही करंट फ्लो होता है। मतलब हम लोग जो घर में एसी आता है, एसी का सिंबल ये होता है बेटा, एसी बोलते हैं इसको। और हम लोग चाहते हैं डीसी बनाने के लिए। अब वो क्यों चाहते हैं, जैसे कि टीवी हो, चार्जर हो आपका, इसमें क्या हो जाता है बेटा, उनको डीसी लगता है, तो ये डायरेक्ट करंट ऐसा होता है, डीसी एसी ऐसा होगा। हम लोग ने क्या यार, इसीलिए इस डायोड को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब फॉरवर्ड बायस कहते हैं इसको। आप लोग अगर एनोड को पॉजिटिव, निगेटिव कैथोड को लगे तो इसको रिवर्स बायस भी कह सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में डायोड में से करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में से होता नहीं है। अब बहुत ही डिटेल इसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 40% अगर मैं कवर करूं तो मेरा एक लेक्चर उसमें ही बन जाएगा। तो सोच समझ कर थोड़ा सा चले आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ना। ये रेक्टिफायर का एक ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। ऐसा 2 मार्क के सवाल आपके बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं बच्चों। ये ब्लॉक कुछ नहीं, डब्बे निकालने, नाम लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे घर में, आपके घर में, मेरे घर में, किसी के घर में भी पता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तब ये होती है बेटा एसी, और वो होती है 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू होती है बेटा। वो कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, अलग अलग देश की अलग अलग होती है, ठीक है। और यहां पे लगाया है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, ट्रांसफार्मर का काम होता है आपके रिक्वायरमेंट जैसा वोल्टेज प्रोवाइड करना, हाई टू लो, लो टू हाई। मतलब मेरे घर में आपको पता है कि 230 आ रहा है, लेकिन आपको पता है ना 33 केवी, रोड के बाजू में बहुत बड़े बड़े मशीन रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर रहता है, वहां पे 33 केवी मतलब समझते हो 33,000 इतना वोल्टेज आ रहा है। वहां से बांट के मुझे कितना दे रहा है, 230। मतलब ये स्टेप डाउन होगा, कम दे रहा है। अगर मुझे कभी कभी वोल्टेज बढ़ाना भी पड़ता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये मैंने आपको मुझे लगता है कि ईएमआई चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो ये अब यहां पे आने के बाद यहां पे रेक्टिफायर डिवाइस लगा है। रेक्टिफायर क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका काम होता है, देखो मैंने दिया था आप लोगों को ऐसे, ठीक है, वो ऐसा आ गया वैसे को वैसे, खाली यहाँ पे हाई टू लो, लो टू हाई कर रहा हूं। इसके बाद में हम लोगों ने एक डब्बा लगा दिया, ये डब्बा 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 में रख दिया मैंने डायोड, जो है हमारा रेक्टिफायर वाला, ठीक है। इसका काम होता बेटा एसी इंटू डीसी करना। लेकिन ये प्योर एसी नहीं बनाता, सॉरी प्योर डीसी नहीं बनाता, है ना। एसी इंटू डीसी कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट से कौन सा कर रहा है बेटा, डायरेक्ट करंट कर रहा है। बट ये देता नहीं अच्छा, इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी, और ये जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने लगाया बेटा फिल्टर। फिल्टर मतलब जैसे कि हम लोग चाय पीते होंगे, चाय पीते तो उसके अंदर पत्ती होती है, तो क्या लगाते बेटा, चालनी लगाते हम लोग, ताकि वो फिल्टर हो जाए और चाय पीने में काम आ जाए। हाँ सर, ऐसा मत याद दिला दो। तो ये फिल्टर होता है। फिल्टर क्या करता है, कोशिश करता है कि अच्छी तरह से मैं कैसे दे दूं, लेकिन तो भी बेटा
क्या होता है इसमें, एसी के कुछ कंपोनेंट आए थे डीसी में, इसको रिपल फैक्टर नाम भी है, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। फिल्टर है, फिल्टर से थोड़ा सा अच्छी स्मूथ आने की कोशिश हो रही थी डीसी, लेकिन तो भी अच्छा लाना है तो एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा, उसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता बेटा, वोल्टेज रेगुलेट करता, कांस्टेंट आउटपुट देता है, स्मूथली देता है, इसका ये काम होता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम भूलना मत, दुआ में याद रखना, एक ब्लॉक, दो, तीन ब्लॉक है। इसके पहले ये ट्रांसफार्मर लगाया है, ठीक है, और लोड इसलिए लगाते हैं इसके आउटपुट में हम लोगों को वोल्टेज लिखना है। बेटा ये जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आते तो एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, ड्रॉ द डायग्राम। ये ब्लॉक निकालने के बाद यहाँ पे इसके अंदर नाम याद करना, रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर मतलब वोल्टेज या डायोड रेक्टिफायर बोल सकते हैं, फिल्टर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, और ये कौन है, ट्रांसफार्मर है। याद रखना, दुआ में आपकी दुआ बहुत अच्छी लग जाएगी, सर बनना ये डायग्राम करनी है अच्छी तरह से। हम लोगों को रेक्टिफायर देखना है। रेक्टिफायर बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है, एसी इंटू डीसी करता है, अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी डायरेक्ट करंट। किस लिए बेटा, टीवी को लगता है इसलिए, है ना, चार्जर है हमारा, बहुत सारे डिवाइसेस है जो कि हम लोगों को एसी इंटू डीसी करने में मजबूर करते हैं। अब यहां से एसी इंटू डीसी हम लोग इतने डिटेल में सिलेबस में तो नहीं पढ़ने वाले। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं पढ़ने वाले, बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक में जाना पड़ेगा फिर। एक्चुअली रेक्टिफायर में हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, पाइप टाइप फिल्टर, बहुत सारे होते हैं। हम लोग क्या है, ऊपर ऊपर का बोलते हैं ना, वो एमएसटी सीईटी कोर्स कर रहे हैं हम लोग, जानते हो ना आप लोग, कंप्यूटर का सिंपल कोर्स होता है, वो कोर्स कर रहे हैं हम लोग, कोई लैंग्वेज नहीं कर रहे, डिटेल में नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलो यार, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ने की कोशिश करते, समझते। पहले आपको तो ये पता होगा कि यार यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया, क्यों लगाया पता है क्या, ये जो डायोड होते हैं हमारे यहाँ पे, जो डायोड ऑपरेट होते हैं, ये ओनली आपके 6 या 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले डायोड हम लोग बनाते हैं। अब अगर यहाँ पे 230 वोल्टेज आ जाए तो ये डायोड तो सही नहीं पाएगा भैया, ये तो जल जाएगा, तो करे क्या। तो एक इसलिए मैंने ट्रांसफार्मर लगाया, ये एसी का सिंबल है बेटा ये। अब ये आएगा, आने के बाद यहाँ पे यहाँ हमारे पास साइकिल है, इस साइकिल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये मेरी साइकिल है बेटा। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं इसको निगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये निगेटिव साइकिल है। ये मुझे डीसी निकालना है, बात करते हैं अभी। अब यहाँ पे पहले निकालना है यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव साइकिल। अब आपको पता है डायोड कंडक्ट कैसे होता है बेटा, ये डायोड है, इसको कहा था मैंने एनोड, इसको क्या कहा था बेटा, कैथोड। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल, तब ये करंट फ्लो करेगा क्योंकि डायोड कंडक्ट होने वाला है। मतलब जब भी पॉजिटिव साइकिल है तब ये फॉरवर्ड बायस में आ रहा है और डायोड कंडक्ट हो रहा है, समझे। एक बात बता दो बेटा, पॉजिटिव निगेटिव होना जरूरी नहीं, भले यहां पे 0 वोल्ट हो और यहां पे -2 वोल्ट हो तो भी डायोड कंडक्ट होगा, क्योंकि -2 से 0 वोल्ट ये बड़ा है। बच्चों को लगता है 0 है तो सर यहां से करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, 0 मतलब बेटा हायर पोटेंशियल होना चाहिए। भले यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि -2 वोल्ट और यहां पे -5 वोल्ट, तो भी बेटा डायोड कंडक्ट होगा। क्यों, -5 में से अगर -5 -2 से कंपेयर किया जाए तो -2 वोल्ट ये बड़ा नंबर है, ध्यान रखिएगा, तो भी डायोड कंडक्ट होगा। हाँ, यहां पे आपका 5 है, यहां पे 2 ही है तो नहीं होगा, क्योंकि -5 छोटा है -2 से। ध्यान दीजिएगा, माइनस नंबर जैसे जैसे बढ़ जाते वैसे नंबर की वैल्यूएशन कम होती है, ठीक है ना। ये बात समझो कि सर ये जब भी मैंने एक, इसको बोल सकते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ए टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल एंड बी इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल। एट दिस टाइम्स डायोड डी इज, है ना, क्या होगा बेटा, डायोड डी क्या होगा, यहां पे डायोड डी यहां पे कंडक्ट होगा एंड आरएल के अक्रॉस में मुझे आउटपुट मिलेगा, वो मिल गया। चलिए अब बात देखो, यहां पे निगेटिव लगा रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव, समझते बेटा, उसको कहते हैं हाफ साइकिल निगेटिव। अब ये निगेटिव साइकिल चालू होगी, ऊपर निगेटिव, एक को निगेटिव लगाना मतलब निगेटिव। यहां पे क्या हो रहा है सर, सिंपल सी बात हो रही है सर, ये डायोड था, इसको आपने निगेटिव लगाया, इसको पॉजिटिव, एनोड को निगेटिव, कैथोड को पॉजिटिव, मतलब यहां पे लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। डायोड ओनली यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करता है। तो
यहां पे डायोड में से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। मतलब इसके अक्रॉस में करंट नहीं मिलेगा, मतलब ये जीरो की लाइन थी वही रखेगा, ये यहां तक कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां पे पॉजिटिव साइकिल। अब पॉजिटिव साइकिल में दोबारा वही कहानी, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है सर। यहां पे डायोड, ये कंडीशन है पहले वाली, डायोड कंडक्ट होगा, डायोड कंडक्ट होने से करंट फ्लो होने वाला है, ये डायोड करंट फ्लो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा रिवर्स बायस में आने वाला, क्यों बेटा? यहां निगेटिव है यहां पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बायस में चला गया, मतलब डायोड कंडक्ट नहीं हो गया, ओपन स्विच जैसे करंट नहीं फ्लो हो रहा है। मतलब इस कहानी के दौरान मुझे यह समझ में आ रहा है, इस साइकिल में से जो एसी साइकिल है उसमें से ओनली हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रही है, उसका आउटपुट मिल रहा है, और निगेटिव साइकिल का मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सर ये नाम क्यों रखा गया हाफ वेव रेक्टिफायर? तो ओनली हाफ साइकिल इज रेक्टिफाई होती है, आउटपुट मिलता है, इसी को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते बच्चों। यहां पे देखो ये इसका वेवफॉर्म तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। बेटा हाफ वेव में डिसएडवांटेजेस क्या था कि हाफ साइकिल हमारी वेस्टेज जाती थी, तो हमने डिसीजन ले लिया कि इसको फुल वेव कैसे बनाएं, क्योंकि बेटा जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग आते तो सोचते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, वैसे मुझे भी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, तो फुल वेव रेक्टिफायर मुझे पढ़ना है, तो मैंने थोड़ा सा खर्चा बढ़ा दिया, एक डायोड लगाया और सेंट्रल टैप की लगा दी। अब क्या होगा, ये एसी बेटा 230 घर में आ रहा है, यहाँ पे पता है ट्रांसफार्मर है, यहाँ हम लोगों के पास वेवफॉर्म बाद में, लेकिन मैं अभी से ड्रॉ करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारे लिए। ठीक है, बस होगी। देखो यहां से ये थोड़ा सा वेवफॉर्म के नीचे वेवफॉर्म आना चाहिए, इसलिए निकालते, ऐसा कुछ ये नहीं है जरूरी, ठीक है ना, ये अच्छा लगेगा ये डीसी निकालना। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे, ये निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल वाली मैं इसको अब रेक्टिफाई करने वाला हूं। आपको पता लगा होगा कि यहाँ पे दो डायोड है सर, नंबर 1 में के बेटा इसका एनोड को पॉजिटिव, इसके कैथोड को ये निगेटिव, इधर है मतलब ये निगेटिव बेटा, जानबूझकर यहाँ पे दिखना चाहिए इसलिए लिख रहा हूं। मतलब पहले कंडीशन में डायोड D1 अगर देखोगे, D1 में पॉजिटिव है निगेटिव है, सही है। अगर D2 को सोचोगे, ये D2 है डायोड, इसके डायोड में अगर आप सोचोगे तो ये डायोड D2 है हमारा, इसके एनोड को निगेटिव, ये निगेटिव है, और इसके कैथोड के ये पॉजिटिव है। मुझे बताओ ये फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है? मैंने बोला ना एनोड को हायर पोटेंशियल, कैथोड को लोअर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस। एनोड को लोअर पोटेंशियल, कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल, रिवर्स बायस करंट फ्लो नहीं करता। तो डायोड D1 इस कंडक्ट होगा, D1 क्या होगा इसमें, है ना, कंडक्ट होगा, और ये कंडक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइकिल पे डायोड D1 कंडक्ट होगा, उसमें से करंट फ्लो हुआ है। अब नेक्स्ट कंडीशन, यहां पे निगेटिव यहां पॉजिटिव, इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा। डायोड D1 की कहानी देखो, D1 की कहानी ये पूरी। अब D1 जो देखोगे तो इसके एनोड को निगेटिव, हाँ सर, मतलब लोअर पोटेंशियल, इसका कैथोड आ गया यहां है, मतलब ये कंडीशन पॉजिटिव, अभी समझे। ये डायोड D1 की कहानी चालू है। D2 देखो, D2 की कहानी में हम लोगों को इसके एनोड को पॉजिटिव अभी और इसके कैथोड को निगेटिव, समझे। अब देखते हैं बेटा क्या हो रहा है। मुझे बताओ ये कौन से बायस है, रिवर्स बायस, ये कौन सा है, फॉरवर्ड बायस। मतलब जब निगेटिव साइकिल थी तब हमारा डायोड D2 जो था वो कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और कैसे करंट, यहां पे पहले साइकिल में ऐसा करंट आएगा, ऐसा 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 ऐसा, सेंट्रल टैप, ये सेंट्रल टैप, सेंट्रल टैप करती है वोल्टेज को डिवाइड, ठीक है, ये पाथ होगी, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरे टाइम पे क्या हुआ था बेटा, हमारा जो करंट यहां से आया था, देखो ये पॉजिटिव लिया था, यहां से ऐसे ऐसे, देखो बी से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से ये, समझे, ये ऐसा करंट जाएगा, ये बात होगी उसकी। ओके, मतलब एक बात समझ में आएगी कि पॉजिटिव साइकिल के टाइम पे D1 कंडक्ट होगा, निगेटिव साइकिल के टाइम पे D2 कंडक्ट होगा, तब D1 इनएक्टिव होगा, मतलब ओपन स्विच रहेगा। मतलब जब डायोड करंट फ्लो करेगा D1,
तब ये रिवर्स बायस में ओपन स्विच रहेगा। जब D1 ओपन स्विच है तब ये करंट फ्लो करेगा। मतलब निगेटिव पॉजिटिव साइकिल यहां पे वेस्टेज नहीं जाएगी। जाएगी क्या नहीं, मतलब यहां पे होगा बेटा D1 कंडक्ट, यहां पे D2 कंडक्ट, यहां पे D1 कंडक्ट। ये साइकिल यहां पे आप लोगों को मिलेगी। कोई शक है यार? समझ में आ रहा है? कितना इजी है ना, सिंपल है, कोई टेंशन तो नहीं है। यहां पे फुल व्यू देखो। लेकिन बेटा क्या हुआ, हम लोगों को चाहते हम लोग ऐसा करना, ऐसा ये डायरेक्ट करंट चाहते हैं, यहां पे नहीं मिल रहा। मतलब कुछ एसी के कंपोनेंट मैं क्या कर रहा हूं यार, एसी इंटू डीसी कर रहा हूं। ध्यान देखिए, एसी इंटू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कर रहा हूं। डायरेक्ट करंट तो स्ट्रेट लाइन होती है सर, लेकिन ये तो ऐसे 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 आ रहा है। मतलब कुछ एसी के अनवांटेड कंपाउंड डीसी में अंदर घुस रहे हैं। इसी को रिपल फैक्टर कहते हैं। इसी का नाम रिपल फैक्टर है। अनवांटेड जो वेवफॉर्म है वो वेवफॉर्म हमारे आउटपुट में घुसना, अंदर आना, एंटर करना, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या 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 नाम है, डीसी, सॉरी रिपल फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपल फैक्टर क्या होता है, ये वेवफॉर्म तो हमने ऑलरेडी देखी है। एडवांटेजेस क्या फुल वेव रेक्टिफायर के थोड़े से देखते हैं बेटा। इसके रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस बोथ द साइकिल ऑफ एसी इनपुट, मतलब बेटा दोनों मिल रहे हैं, हाफ पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिल रहे हैं। इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर की वो अच्छी होती क्योंकि वहां पे हाफ साइकिल रेक्टिफाई कर रहा था, ये फुल कर रहा है। और तीसरी है रिपल जो होता है वो हम लोगों का कम होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सर रिपल फैक्टर क्या है थोड़ा सा बता दो। रिपल फैक्टर मतलब बेटा जो भी हमारे अनवांटेड जो एसी, मुझे चाहता क्या हूं बेटा, मैं तो चाहता हूं कि मुझे डीसी ऐसा मिले, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे एसी के छोटे छोटा कंपाउंड आ जाता है ना, छोटा मतलब ज्यादा नहीं, छोटा स्मॉल पोर्शंस ऑफ एसी इज इंट्रोड्यूस्ड इन डीसी इज कॉल्ड एज द रिपल फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिपल फैक्टर। और इसी का एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला रिपल फैक्टर का आरएमएस वैल्यू ऑफ कंपोनेंट एसी कंपोनेंट टू वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, है ना। मतलब सिंपल है, रिपल फैक्टर का जो फार्मूला होगा, रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, है ना, डीसी कंपोनेंट। ठीक है ना, जो भी पोर्शन होगा इसी को हम लोग रिपल फैक्टर कहते हैं, वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। मतलब यार सिंपल सी बात है, हम लोग लिखते हैं ना फिजिक्स में नंबर्स कितने आए, आप बोलेंगे सर मुझे समझो कम, यहाँ पे ये इतने आ गए सर तो फेल हो जाऊंगा मैं 100 में से 10, है ना। क्योंकि बेटा ये नहीं क्या कम होता ना, आरएमएस वैल्यू कम होती है एसी की, ज्यादा नहीं होती। मुझे डीसी 100% चाहिए था, लेकिन करे क्या, इसमें से 10 आ रहा है, तो ये इसका फार्मूला बनेगा रिपल फैक्टर। मतलब क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, ये फार्मूला मिलेगा। अब इसके बाद में मतलब बात समझ में आई। सिंपल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं चाहता था डीसी, लेकिन डीसी में मिक्सअप होके आ रहा है। आजकल भेल बहुत है हमारे इधर, है ना, किसी में भी कुछ भी मिक्स कर देते हैं, वैसे ये भी मिक्स हो रहा है। कौन, डीसी में एसी इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसी को रिपल फैक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिल्टर सर्किट क्या है। चलिए फिल्टर सर्किट की बात करते बेटा। यहां पे फिल्टर सर्किट हम लोगों को नहीं क्या यार, स्मूथ डीसी चाहिए। अभी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की अगर डायग्राम देखिए तो मुझे ये D1 D2 D1 D2 ऐसे ये आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है, और मैं चाहता हूं कि मुझे स्मूथ मिले ऐसे। अब ये स्मूथ तो एकदम सा वोल्टेज रेगुलेटर के कारण मिल जाएगा फिलहाल में, तो भी इसको एक्चुअली पाइट अप फिल्टर भी कहते हैं फिल्टर को, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने जब फुल वेव रेक्टिफायर था वो यहां इस डब्बे में है, और इसको कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर मतलब क्या, जैसे चाय की जो पत्ती होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या चांदी इस्तेमाल करते हैं, वो चीज है, ठीक है। तो क्या होता बेटा, इससे हम लोगों को यहां जो आ रहा है ना, इस टाइम पे वो जब ऐसे देखो ऐसा वेवफॉर्म मिलता है, ऐसा 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 ऐसा। सर ऐसे क्यों, जब भी यहां पे देखो ये बोलते हैं कैपेसिटर लगाने से यहां चार्जिंग हो रही है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है तो चार्जिंग करेगा, ये खुद की कैपेसिटर चार्ज करता है। अब जब ये वेवफॉर्म नीचे आ रही तब ये खुद के पास जो एनर्जी स्टोर की थी वो देगा,
इसलिए थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा ये डिस्चार्ज, मतलब थोड़ा सा वेवफॉर्म नीचे आएगी। समझे क्या? दोबारा चार्जिंग, दोबारा देखो ये दोबारा चार्जिंग, दोबारा डिस्चार्ज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की। तो थोड़ा ये जो बहुत बड़ा पोर्शन दिख रहा है ना, जो कि प्रॉपर यहां पे थोड़ा डीसी लग रहा है कम से कम। एक्चुअली इतना भी नहीं, मैं तो जूम करके दिखा रहा हूं, ये तो ऐसे 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 आता है, इतना रहता है। लेकिन मुझे यहां पे पढ़ाना है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है। इसके कारण हम लोगों को एसी टू डीसी जब कर रहे थे रेक्टिफायर से, ये बहुत मतलब एसी के कंपोनेंट, इसकी मैं आया था रिपल फैक्टर। अब इस रिपल फैक्टर को मैं रिमूव कर सक रहा हूं फिल्टर के कारण। तो ये सब खेल किसका बेटा? कैपेसिटर हेल्प कर रहा है मुझे। एक्चुअली कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में टू स्टोर द एनर्जी करता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ना, चार्जिंग के टाइप में एनर्जी स्टोर करेगा, डिस्चार्जिंग बाद खुद की एनर्जी देगा। वो बोलेगा भैया नीचे मत जा, मैं तेरे को रोक दूंगा। तो इस तरीके से ये फिल्टर सर्किट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने आपको बताया अभी अभी वही चीज है। यहाँ पे देखो ये जब वेवफॉर्म ऐसी थी, लेकिन ये चार्जिंग हो रही, बाद में डिस्चार्जिंग थोड़ा सा नीचे, बाद में दोबारा बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग चार्जिंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को ये वेवफॉर्म मिल रही है। हाँ, ये तो मैंने अभी आपको ये वही कहानी बताई है। स्पेशल पर्पस जो बेटा जंक्शन डायोड है, इसकी बात करते हैं। बेटा ये फोटो डायोड की हम लोगों को इसमें बात करनी है। एक्चुअली झीनर डायोड, बाकी के सब डायोड को हम लेने खा लिया, क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन है। अब हम लोग बात करने वाले फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है बेटा? जब लाइट इंसिडेंट हो जाए तब बेटा ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता है। इसी को फोटो मतलब फोटॉन्स के कारण लाइट फ्लो मतलब करंट तैयार होती है ना। फोटो डायोड, डायोड मतलब दो पोल, एक एनोड एक कैथोड, और फोटो मतलब फोटोन के कारण होने वाला है। तो इसका सिंबल बेटा लाइट इंसिडेंट हो रही है। देखो हमने डायोड ऐसा देखा था, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक डायोड है ये, दूसरा है बेटा एक डायोड, सेम लगते हैं, कंफ्यूज मत करना, मैं नाम बताने वाला हूं। एक जो है बेटा हमारे पास देखो सबके सिंबल सेम लग रहे, ठीक है, और ये एक डायोड है ऐसे। अब इसमें फर्क क्या है सर? बेटा ये सिंपल डायोड है, ये झीनर डायोड, लेकिन हमारे सिलेबस में कट हो चुका है। ठीक है, ये है बेटा हमारा फोटो डायोड। जब लाइट अंदर आती है तो फोटो डायोड होता है। कौन होता है? ये हमारा फोटो डायोड होता है। ठीक है, और ये जो है बेटा लाइट इमिटिंग डायोड होता है। मतलब डायोड ही है, लेकिन डायोड के सिंबल के कारण पहचानने में आना चाहिए आप लोगों को। अब देखते हैं ये जो सिंबल है बेटा इसको कैसे देखो, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं फोटो डायोड का। यहां पे सिंपल सा एक काम करते हैं, पी रीजन एन रीजन होता है। यहां पे आप लोगों को डिफ्यूजन ऑफ मास किया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, सिलिकॉन नाइट्रेट कोटिंग करते हैं इससे, ताकि बेटा क्या होता है कोई भी मटेरियल खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ये सभी चीजें करते हैं। मैं ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करने वाला, मुझे जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका। फोटो डायोड का जब सिंबल अगर आपको देखना है दुकान पे जाने के बाद, आपको फोटो डायोड ऐसा दिखेगा, यहाँ से ग्लास होती है, यहाँ से लाइट पास हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्किंग कैसे करता है सर? मेन इंपॉर्टेंट हम लोगों को ये बता दो, क्योंकि बेटा यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। अब देखो बेटा यहां पे लाइट आ रही है, इधर से दिख रही है, सबको दिख रही है लाइट आ रही है ऐसे। ये लाइट आने के बाद ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस मतलब क्या, दोबारा मैं क्लियर कर देता बेटा। और फॉरवर्ड बायस मतलब क्या है? ये डायोड होता बेटा, ठीक है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप को हायर पोटेंशियल और एन टाइप को लोअर पोटेंशियल लगाना, उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और रिवर्स बायस क्या होता है कि पी टाइप, ये एन टाइप, पी टाइप को यहाँ पे लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल को कनेक्ट करना, इसको कहते हैं बेटा रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। पी टाइप मटेरियल को लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव, एन टाइप को हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव। बेटा ये एक्चुअली पॉजिटिव निगेटिव बोलना गलत होता है, मैं बोलना चाहता हूं कि हायर एंड लोअर पोटेंशियल बोलो, समझे क्या? तो बेटा यहां पे रिवर्स बायस में ऑब्वियसली ये पी टाइप है, तो इसको अपन ने देखो लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट किया। यहां पे एन टाइप है, इसलिए इसको हायर पोटेंशियल को कनेक्ट किया। अब क्या होगा, लाइट आएगी, लाइट आने के बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है बेटा? जनरेट होते हैं। और ये जनरेट होने के कारण यहां पे पहले तो एक डार्क करंट नाम की एक चीज बताऊंगा। डार्क करंट विदाउट अप्लाइड पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल ना अप्लाइड करते हुए यहां पे
एक बात पता होना चाहिए कि मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूं कि पी टाइप में होते हैं ये कौन बेटा, होल्स। लेकिन बेटा माइनॉरिटी चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज भी इसमें कम मात्रा में, लेकिन पी मतलब पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि मेजॉरिटी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर 11th में पढ़ा होगा आपने। और एन टाइप में बेटा यहां पे जो एन है यहां पे होते हैं बेटा निगेटिव चार्ज, लेकिन यहां पे कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। कौन? माइनॉरिटी चार्ज करिए। निगेटिव क्यों? क्योंकि ज्यादा निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, विदाउट अप्लाइड पोटेंशियल यहां पे जो है एन टाइप में बेटा कौन है, होल से। कौन है यहां पे, होल से। और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन से। अब ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव, इसके अंदर पॉजिटिव रिपेल करेंगे और इसके अंदर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। लेकिन कैसे बेटा, स्मॉल पोर्शन में, मतलब ज्यादा पोर्शन नहीं बोल सकते, स्मॉल क्वांटिटी में, है ना। इसके कारण जो करंट फ्लो होता है वेरी स्मॉल करंट रहता, और इसका नाम दिया है डार्क करंट। डार्क करंट, गॉट इट। अब बात करते हैं बेटा, ये यहां पे लाइट आएगी, लाइट आने के बाद, ये पहली कंडीशन थी डार्क, अब लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो ये रिवर्स बायस में किसके कारण बेटा, लाइट के कारण। बट सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन गिवन मेटल सरफेस, ऐसा पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन फोटोन में, तो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, सब चीजें ये पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के पास की एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, है ना, पता है ना, वो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद है। यहां पे हम लोग इसका रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है इसकी बात कर रहे हैं। आप देखो बेटा, यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज है, मैंने वोल्टेज अप्लाई करने, देखो ये डार्क करंट ने क्या, विदाउट अप्लाइड वोल्टेज, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था तब का डार्क करंट है। मैंने वोल्टेज अप्लाई किया क्या वहां पे, नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करके भी यहां पे जो करंट, देखो सैचुरेशन क्यों होता है, समझो सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगी, उससे क्या होगा बेटा, जितने फोटॉन आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे। मतलब करंट एक बार पहले बढ़ेगा, पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, पहले 10 बाहर निकले, बाद में 20। देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना, 30 करंट बढ़ गया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इलेक्ट्रॉन हो गए बाद, आम लोगों को पता है जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतने ही, थोड़ा सी लाइट का प्रॉब्लम होगा बच्चों, डोंट वरी, हम लोग रुकने वाले नहीं, रुकेगा नहीं साला, है ना। थोड़ा सा लाइट चली जाएगी तो कोई टेंशन नहीं, हाँ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करना सीखना बहुत जरूरी है यार। तो यहां पे हम लोगों को क्या बोला मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा मतलब बढ़ते जाएंगे, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 आने वाले फोटॉन 100 ही थे, 100 इलेक्ट्रॉन 100 ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते थे। एक इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए एक ही फोटोन सकता है, लेकिन सुटेबल उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बाद में सैचुरेशन हो गया, क्योंकि अब 100 इलेक्ट्रॉन वही सर्कुलेट होंगे, बाद में 200 दूसरे टाइम पे, 300, 400 ऐसे, तो जितना हो सके बाद में सैचुरेशन करंट क्यों जाता है, इसका कारण मैंने बताया बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी का ग्राफ है बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट करंट है, इसलिए ये ग्राफ एकदम जीरो से ना स्टार्ट करते हैं। डार्क करंट, डार्क करंट क्या होता है पता है ना, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, इसीलिए बेटा ये जीरो से स्टार्ट नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया मैंने। बाद में वो भी करंट क्या होता है, सैचुरेशन में चला जाएगा आपको। तो ये आपका इंटेंसिटी जैसे बढ़ाओगे वैसे मेरा जो करंट बेटा, करंट बढ़ते जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है मैं जो कवर करना चाहता हूं, आई थिंक आपके बुक्स में यहाँ पे मैंने कवर नहीं किए थे इसलिए बता रहा हूं। और क्या, हाँ आपको यहाँ पे एक डार्क रेजिस्टेंस होता है। अब डार्क रेजिस्टेंस यहाँ पे आर डी लिख सकता हूं। मुझे बताओ यार कि V इज इक्वल टू आर फार्मूला लिखते हैं आप लोग, तो R इज इक्वल टू V बाय फार्मूला I लिख सकता हूं, कोई शक, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पे भी जो डार्क है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज ऐसा लिख सकते हैं, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका जो करंट होगा, या डार्क करंट बोल सकते हैं। यहां पे आपके बुक्स में जैसे लिखा है डार्क करंट है तो डार्क करंट ही लिखो, ठीक है। डार्क करंट एक फार्मूला है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है क्या, देखते हैं यहाँ पे, यही हाँ एडवांटेजेस मैंने लिखे। एडवांटेजेस क्या है फोटोडायोड के,
ये क्विक रिस्पॉन्स करता है एक्सपोर्ट द लाइट, लाइट एक्सपोज करने के लिए क्विक। आपको लगेगा लाइट आती होगी, फिर राह देखेगा, बाद में इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते होंगे, बाद में इसमें से करंट बहता होगा, सैचुरेशन बहता, ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट है बेटा लीनियर रिस्पॉन्स, रिवर्स करंट इज लीनियर प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। हमने अभी देखा प्रोपोर्शनलिटी जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट का, ये स्लोप कैसा था, लीनियर था, स्ट्रेट लाइन ऐसा था, ऐसा था ना, ये डायरेक्ट करंट था इसमें। हाई स्पीड ऑपरेशन, स्पीड बहुत होती है ऑपरेशंस की। लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज, छोटा होता है, लाइट वेट होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे कि किसी को ये बोर्ड को जैसे उठाना पड़ेगा वैसे उठाने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी चीज है। और कॉम्पैक्ट साइज है। वाइड स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल फोटोडायोड मेड फॉर द सिलिकॉन रिस्पॉन्ड द रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये कहां से कहां दी वाली वेवलेंथ देखना ना। ठीक है, चलो फटाफट बांटते हैं आगे बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या फोटोडायोड के, ये इट्स प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंड। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये टेम्परेचर पे निर्भर करती है, डिपेंड रहती है। टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, सिमिलर टू एनी अदर सेमीकंडक्टर डिवाइस। बाद में लो रिवर्स करंट फ्लो, बेटा इसमें जो करंट जो फ्लो होता है वो लो करंट है। कैसा करंट है, लो करंट है, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। एप्लीकेशंस कुछ जी वाले हैं जो कि हमारे रोज की जिंदगी में हम लोग रोज इस्तेमाल करते रहते हैं, सभी को पता है, मुझे पता है, आपको पता है। काउंटर एंड स्विचेस, जहां काउंटर होती है काउंटिंग करने वाली मशीन वहां इस्तेमाल करते हैं, जो स्विचेस होते हैं वहां पे भी इस्तेमाल किए जाए। बल्गर अलार्म सिस्टम में डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल रेडिएशन जो है वहां पे डिटेक्शन करने का काम करता है या नहीं है ना, डिटेक्ट समझता है, डिटेक्टर, हाँ पता है सर। देखो सर्किट इन विच द फास्ट स्विचिंग है, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है इसमें, बहुत ही ऑपरेशन फास्ट होता है बेटा इसके अंदर। उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि आपको पता है आजकल तो पूरा जमाना हो गया यार फाइबर ऑप्टिक्स से, क्योंकि हमारे घर में जो भी वाईफाई आता है फाइबर ऑप्टिक्स का है क्या पूछते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है ऑपरेशन की इज वेरी हाई, करीब करीब लाइट की स्पीड जैसी होती है। अब लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में सोच सकते हो। उसके बाद में ऑप्टोकपलर यूज फॉर प्रोवाइड इलेक्ट्रिक आइसोलेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की होता है। फोटो सेंसर है, डिटेक्टर है ना, बहुत सारे सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फाइबर है ना, स्मोक डिटेक्टर्स, जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं, पता है स्मोक, हाँ अब लोग नहीं करते होंगे उम्मीद करता हूं। चलो सोलार सेल एंड फोटोवोल्टाइक सेल। अब ये सोलार सेल क्या करता है, बढ़ते हैं आगे। सोलार सेल बेटा ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ सोलार सेल का देख लीजिएगा। यहां पे आपके घर में शायद ऊपर मतलब ऊपर भगवान के पास नहीं बेटा, छत के ऊपर नहीं, क्या बहुत लोगों के आजकल सोलार सेल है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने वाला डिवाइस है, जो कि आपको पता है कि सोलार सेल होते हैं, वो सोलार सेल की जो लाइट है वो लाइट चली जाती है हमारे एमएससीबी में, वहां पे से घर पे भी आती है। आजकल तो लोग ने क्या सोलार सेल का मतलब क्या कर रहे हैं, कभी कभी देखो खेती गीती में ऐसे बहुत सोलार सेल लगाते हैं और वो एमएससीबी को लाइट बेचते हैं, ऐसे भी करते हैं। हाँ जी देखा है मैंने ऐसा। देखो सोलार स्ट्रक्चर ऑफ सोलार सेल, तो इसका काम है लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो बात करते हैं अभी यहां पे जब सनलाइट, देखो ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट लगा है, मतलब अगर आप लोगों ने सोलार हीटर है क्या आपके घर में, तो सोलार हीटर है तो देखो पाइप होते हैं, और इस पाइप के ऊपर ने क्या ऐसे ग्लास जैसे नहीं किया, उसके ऊपर ने क्या एकदम स्मूथली स्काई ब्लू जैसे नहीं किया, वहां पे एक ये रहती है ग्लास की कोटिंग रहती है। वो क्यों होती है बेटा, अनवांटेड पार्टिकल को वहां पे रिमूव किया जाता है। अनवांटेड पार्टिकल को मतलब बेटा क्या होता है कि वो आने के बाद अगर इसके अंदर डस्ट चढ़ जाए तो वो मतलब वो अनवांटेड पार्टिकल होंगे तो वो खराब हो जाएगा यार, तो इसीलिए लगाते ताकि उसके ऊपर नहीं क्या ज्यादा डस्ट पार्टिकल वो अंदर नहीं जा सके। बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये आपका इमीटर है, ये बेस है और ये रियर कॉन्टैक्ट है। अब देखो क्या होता है, ये सनलाइट आती है, अब जैसी सनलाइट आने के बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के बाद सबको ये कहानी शायद थोड़ी समझ में आती होगी कि यार यहां पे ये जो पी साइड है ऊपर की एन साइड है, तो पी साइड में आते हैं होल्स, ये पॉजिटिव चार्ज जाएंगे और यहां पे ऊपर जाएंगे निगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन साइड में, पी साइड में पॉजिटिव आएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के कारण, और यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब
पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट होने के बाद आपको पता है कि करंट फ्लो होता है हमारे इधर, आपके इधर कहाँ होता है पता नहीं है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ सबके तरफ होता है, मजाक चालू यार। क्या करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा और इस करंट फ्लो करना यही तो हमारा मेन उद्देश्य है। अरे क्या कर रहे बेटा, यहां पे जो भी सन की लाइट आ रही है लेकिन सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस, ऐसा वर्ड मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस्तेमाल किया था। वैसे इसके लिए रिक्वायरमेंट है और वो आपको कंसीडर कर रहे हैं कि पता है। नहीं तो बोलेंगे सर सनलाइट कैसे भी आए तो चलेगा क्या, नहीं बेटा उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, उसके पास है ना पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते, यही डायग्राम को वर्किंग जो है मैंने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, डिफ्लेक्शन रीजन, पीएन जंक्शन, दी सारा फोटो डायोड कैरी, ये तो पता है सेपरेटेड होते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया। जैसे कि डायग्राम के दौरान आप लोग देख सकते हो, क्या आप लोगों को ये डायग्राम पता है? पता है भैया तो देख लेना अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे भी मैंने वही बोला था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। आपके पास मैं तो बोलता हूँ जिसको डायग्राम नहीं दिखाई दे रही प्लीज यार आप अपनी डायग्राम बुक्स में ओपन करके देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं दोबारा बोल रहा हूं कि बुक ओपन होनी बहुत जरूरी है और अभी के अभी सवाल भी पढ़ना बहुत जरूरी है। लगे तो क्वास करो, इतना ही सवाल देखना है, क्वास करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव जो चार्ज से ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और करंट इसमें से फ्लो होगा। ये डिफ्लेक्शन रीजन थी लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से वो ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो ये पता होना चाहिए यार, सिंपल सिंपल से बातें हैं। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा ग्राफ क्यों पसंद है क्या पता, ये और यहाँ पे ये दिखाते VOC और VIC, मतलब क्या है सर, वही चीज बता रहा है यार, ज्यादा टेंशन मत लेना। यहाँ पे VOC देखो, ये जो दिखाया यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाया, इसको कहते हैं ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये पता होना चाहिए। ओपन सर्किट मतलब क्या, यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ जो लगाया था ऐसे रेजिस्टेंस याद है और इसके बीच में आपकी जो डायग्राम है ये, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो होना चाहिए इन्फिनिट, तो करंट फ्लो नहीं का, करंट ना फ्लो होना मतलब बेटा यहाँ पे ओपन स्विच, जैसे स्विच बोलते हैं ना हम लोग, या वायर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुई जैसी चीज है। और स्विच में क्या था, वायर कनेक्ट करना करंट फ्लो का, वायर डिस्कनेक्ट करना करंट ना फ्लो होना, स्विच वही तो काम करता है ना। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे ओपन सर्किट में इन्फिनिट रेजिस्टेंस होता है ताकि इसमें से करंट। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होना, मतलब ज्यादा करंट फ्लो होना। ज्यादा करंट फ्लो होने से भी आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। वही ग्राफ यहाँ पे बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं। देखो ये शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन, जब भी हम लोगों को सोलर सेल बनाते हो, जैसे कि हमारे आजकल रोड पे भी सोलर के लाइट लगाते हैं, बहुत जगह पे आजकल क्रिकेट खेलने जाते हैं कई हिल स्टेशन पे, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, सोलर सेल लेके जाते हैं, बस माइक लगाते हैं और कमेंट्री चालू कर देते हैं। हमारे बंदे को तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। देखो सिलेक्शन करते हुए बैंड गैप बिटवीन द 1 इलेक्ट्रॉन होल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन। बैंड गैप क्या होता है सर, बैंड गैप मतलब यहाँ पे बेटा ये होता है आपका कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड बेटा, ये सेमीकंडक्टर है। ये कौन है बेटा, ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में गैप होता है वैलेंस बैंड और फॉरबिटन बैंड। वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 है, आपने बोल दिया। जैसे एल्यूमिनियम में 3 है, फास्फोरस में 5 है। अरे पता है ना, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन, 2 8 5, तो 5 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे कुछ एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं सीबी बैंड में, कंडक्शन बैंड में। ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस बैंड से जो ऊपर होती है वो कंडक्शन बैंड, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते। अगर इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे तो ये करंट फ्लो कर सकता है। कितना मशीन जैसे बोलना पड़ता है, सोच लो। थ्योरी है बेटा, करे क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भैया। चलिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये गैप अगर आपका बहुत बड़ा, जैसे कि डायमंड है, डायमंड का आपको पता है क्या, ये एनर्जी गैप जो है ना बेटा, वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतना ज्यादा होने से करंट फ्लो नहीं होता डायमंड, इसलिए डायमंड को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ये बैंड गैप डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन को सीबी से सीबी में जाने देना है नहीं देना। तो ये बैंड गैप ठीक ठाक है, चलो चलेगा। हम लोग ऐसे मानते हैं, अलग अलग बुक्स में दिया वाला है, अगर आपका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड से ज्यादा रहा तो वो इंसुलेटर में गिना जाता है।
अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होल से हो तो यहां पे लेस देन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होल से छोटा है, हाँ सर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1.8 3 से कम है, मतलब सेमीकंडक्टर। हमारा चैप्टर ही सेमीकंडक्टर है। जहां ओवरलैप हो जाए उसको कंडक्टर कहते हैं, जहां गैप बहुत ज्यादा है, देखो बहुत ज्यादा है, उसको इंसुलेटर कहते हैं, समझे। चलो, यूजुअल हाई पोटेंशियल ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब बेटा लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने वाला ही मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, इट शुड गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, वो मटेरियल जो ढूंढो भैया, नहीं तो कुछ भी करोगे। मटेरियल्स विल बी इजीली अवेलेबल, और मटेरियल हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो क्या कर रहे, कुछ नहीं सर मुझे यहाँ पे सोलर सेल बनाना है, मटेरियल नहीं, मुझे अमेरिका लेके जाना है या रशिया यूक्रेन में जाना है सर, अभी फिलहाल में है ना थर्ड वार, भगवान बचा ले रे बाबा, नहीं होना चाहिए, मैं तो दुआ करूंगा भगवान से, भगवान सुन ले मेरी बात, ये थोड़ा सा बचा ले इस कंट्री नहीं यार, मैं तो पूरे वर्ल्ड को बताऊंगा, पूरे वर्ल्ड को बचा ले यार। आप लोग जानते हो कि कितने सेकंड वार के ही अभी तक इफेक्ट चालू है, हिरोशिमा नागासाकी। अब तो आपको पता है कि कितनी टेक्नोलॉजी आगे चलेगी, अगर पूरे देश इन्वॉल्व हो जाए ना तो पूरी बर्बादी होगी, सोच लो यार। तो थोड़ा सा दुआ करो यार मेरे तरफ से, आपके तरफ से, सबके तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ सोलर सेल। अभी यूज ऑफ जो सोलर सेल है उसके यूजेस आप लोगों को यहाँ पे दिए नहीं क्या, मैंने एक मिनट नहीं दिए हैं, मैं ही बता देता बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिए नहीं है। हाँ, इसके यूजेस जो है बेटा, जैसे कि आजकल अपने घरों में सब तरफ हम लोग यूज कर रहे हैं, बैग, आपकी वॉच है क्या सोलर सेल पे चार्जिंग होती है, पहले सेल डालते थे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कितने सारे यूजेस बोल सकता है, कैलकुलेटर बोल सकता हूँ, हजारों एग्जांपल आप सर्च करोगे तो मिलेंगे। आज हम लोग बात करने वाले एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। भैया इसने तो बहुत ही खतरनाक काम कर दिया हमारा, है ना यार, एलईडी ने, लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब पहले नहीं क्या हमारे जमाने में, मतलब मेरे जमाने में आपने देखे होंगे शायद, बल्ब रहते थे ग्लास के, और वो नीचे आने के बाद में गिर के टूट जाता था। और दूसरी बात क्या थी मालूम है क्या, उसमें और एक डिसएडवांटेजेस था, उसके अंदर ने क्या बेटा ऐसी एक वायर रहती थी, ठीक है, और इस वायर अगर हिट होके, बहुत ज्यादा हिट होने, कभी कभी फूट जाती, टूट जाती, वोल्टेज कम ज्यादा होने से, तो ये खराब हो जाता था बल्ब। बाद में आ गया बेटा ट्यूब भी गिरने से फूट जाता है, बाद में आ गया CFL, वो भी खराब है। लेकिन आजकल के एलईडी कम लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता था। पहले आपको पता है ये 100 वाट रहता था, बाद में आ गया 60 वाट का, मुझे याद है। अभी तो बेटा 5 वाट का लाइट आ रहा है। सोच सकते हैं कितना 20 गुना मैंने इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्टेज होने से बचाई। इसलिए बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, उस पर लिखते हैं, है ना, महावितरण जो ये होता है होल्ड लगाता है, और वो बोलते हैं कि यार एलईडी लगाओ लाइट बचाओ, एलईडी लगाओ लाइट इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, बिल बचाओ, ऐसे नारे लगाते हैं आजकल। तो ऐसा ही कुछ काम आज हम लोग हमारे लेक्चर में करने वाले हैं। इसका नाम है बेटा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या नाम है यार, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि लाइट को इमिट करने का काम, लाइट इमिटिंग कौन है बेटा, ये डायोड, लाइट इमिटिंग करने का काम आज हम लोग करने वाले। सर ये कैसे होता होगा और क्यों होता है मैं बताऊंगा। आपकी बुक्स में थोड़ी से अलग डायग्राम है, डोंट वरी, दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे खाओ, पेट में जाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य। चलिए, एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया कि एक कंडक्शन बैंड होता है, करेक्ट है यार, जानबूझकर बोला था मैंने, और ये है हमारा वीबी बैंड है। अब क्या है बेटा, वीबी बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो होल्स बाकी रहते, क्या बाकी रहते हैं, बोलो होल्स रहते हैं। यहां पे आगे इलेक्ट्रॉन, आप कोई भी चीज कितना भी बाहर चले जाए, हम लोग भी है ना बाहर जाते हैं 8 दिन 4 दिन 2 दिन, लेकिन घर पे सबको वापस आना पड़ता है, वैसे इसको भी इसके घर पे वापस आना, इसका घर है वैलेंस बैंड बेटा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, आपको कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड आना है, तब उसकी एक पर्टिकुलर एक उसकी एनर्जी होती है, उस एनर्जी पे रहा तो ही वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मतलब उसके पास हायर पे गया मतलब ज्यादा होगी। अब अगर उसको अपने घर पे आना है तो बेटा उसको कुछ समय एनर्जी बाहर इमिट करना पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है यार, इसके पास एनर्जी ज्यादा, इस पे आने के लिए, किसमें, वैलेंस बैंड में आने के लिए उनके पास की जो एनर्जी है
वो एनर्जी उसको बाहर रिलीज करना पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, एनर्जी बाहर रिलीज करता ही E इज इक्वल टू एच यू, जो फोटॉन के पास की एनर्जी ली थी उसको कम करना पड़ेगा, उसको बाहर इमिट करना पड़ेगा। और ये जो लाइट इमिट करता है बेटा, ये जो, तो ये लाइट के फॉर्म में है, मतलब ये जो एनर्जी इमिट करता है ये लाइट के फॉर्म में करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम लाइट इमिट कर रहा है कौन, डायोड, क्योंकि ये डायोड है बेटा। बात समझ में आई। वीबी बैंड में से जब सीबी में गए थे इलेक्ट्रॉन, तो इसको एनर्जी मैंने थर्मल एनर्जी दी होगी कुछ, मतलब दे दी, उसने एनर्जी ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट होगा, किस में जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अब इसको वापस आना है तो वो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी रहती है, उसी एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे स्टेबल रह सकता है वीबी बैंड में, तो इसीलिए इसको एनर्जी बाहर इमिट करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, जैसे कि इसका सिंबल देख सकते हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग कैविटी, आप लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी कहीं दुकान हो इसका इलेक्ट्रिशियन का, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसका सिंबल व्हाट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बेटा मैंने जो चीज़ बताई ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने सेपरेट करके बताया। वही चीज़ है, इमिशन कैसी होती है लाइट, ये बताया गया है। रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे, यहाँ पे देखो लाइट इमिट कैसी हो रही, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इसमें डिफ्लेक्शन लेयर पी टाइप, ये बस फॉरवर्ड बायस में दिखाना है, लेकिन फॉरवर्ड बायस देखो, फोटोडायोड ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता था, ये किस में होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस में। मैंने जो आपको सीबी और वीबी बैंड का जो भी कॉन्सेप्ट बताया, वही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होती है, मैंने आपको इसको क्या बोलते हैं, जूम करके दिखा दिया, उसको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाया कि यार यहां से यहां जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तब सब एनर्जी होती है बाहर इमिट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो ग्राफ है बेटा, ग्राफ देख सकते हो आप लोग कि यार यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है ना, जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फॉरवर्ड बायस का करंट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो दिख रहे हैं हम लोगों को, ये जो इलेक्ट्रॉन है हम लोगों को देखो, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये फ्लो हो गए, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, अरे बाबा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन इधर आने वाले हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, और होल्स इधर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर आए तो करंट इसके अपोज में फ्लो होता और करंट फ्लो होगा, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे आपका ये बढ़ेगा वोल्टेज, वैसे वैसे हमारा करंट भी यहाँ पे बढ़ते रहेगा, इसलिए इस ग्राफ को ऐसा लिखा है, ठीक है। चलिए, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, एलईडी के VI कैरेक्टर, मतलब ये जो हम लोगों को यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बताया है, तो सिमिलर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके हम लोगों को थोड़ा सा ये दिखाना है एडवांटेजेस। सबको पता है यार कि एलईडी है सॉलिड स्टेट लाइट सोर्सेस है, एनर्जी इफिशिएंट, मोर लाइट आउटपुट, लेजर इलेक्ट्रिक पावर रहा तो भी, कम पावर रहा तो ज़्यादा आउटपुट देता है। एलईडी आर नाउ कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग द, यहाँ पे मतलब ज़्यादा ये कर लेता है, लॉन्गर टाइम वो रह सकता है, जैसे कि 50,000 घंटा बोला है, और इसको प्रॉपरली अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो, है ना। एलईडी आल्सो कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट, एसएल बोलते हैं, एसएल बोलते हैं, सॉलिड स्टेट लाइट है। दे आर मेड ऑफ द सॉलिड मटेरियल विद द नो फिलामेंट, इसमें फिलामेंट नहीं है, जैसे कि लाइट में हमारे जमाने में ये फिलामेंट रहता था, ये फिलामेंट आजकल नहीं मिलता है। ट्यूब है और ट्यूब में रहता था, जैसे कि बल्ब में रहता था, है ना, बल्ब में रहता था, और वो ब्रेक होता था, आजकल ब्रेक होने की चांसेस है। आपको पता है कि मेरे घर में जो एलईडी है ना यार, गिर भी जाए तो टूटता नहीं फुटता नहीं है, बहुत ही अच्छा ड्यूरेशन है इसका। ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड, मतलब पहले हमारे जमाने, सर आपके जमाने में क्या था यार, हमारे जमाने में क्या पोल रहते ना बाहर, उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइट, सोडियम की लाइट रहती थी, लाइट ऑन करने के बाद 10-15 मिनट, आधा घंटे के बाद लाइट ऑन होती थी, क्यों, वो वार्म अप होने के लिए टाइम लगता था। आजकल वैसे नहीं भैया, स्विच ऑन करो, लाइट इधर आपका मुंह करने से पहले लाइट ऑन हो जाएगी, ये सिचुएशन है। नो टाइम्स यहां पे वार्म अप, कोई टाइम नहीं लगता है बेटा। यहां पे एलईडी स्टार्ट होता है बेटा इमिटिंग लाइट नैनो सेकंड में, सोच सकते हैं नैनो सेकंड मतलब सोचने की ताकत भी नहीं है हमारी इतनी। एक्सलेंट कलर होता है बेटा रेंडरिंग, आजकल आप लोग सिग्नल पे जाते हो, रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, येलो सिग्नल है, कितने अलग अलग एलईडी आजकल कलर के हम लोग देख पा रहे,
ठीक है। उसके बाद में बेटा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एलईडी, डू नॉट, कोई भी यहाँ पे हमारा डिसएडवांटेजेस नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना। कंट्रोलेबल है, ब्राइटनेस अच्छा है, कलर ऑफ लाइट इमिटिंग एलईडीज कंट्रोल, मतलब अलग अलग कलर के भी मिल जाते हैं। हम लोग अब बढ़ने वाले बेटा बीजेटी। बीजेटी क्या है? बीजेपी नहीं रे बाबा, बीजेपी नहीं रे, भारतीय पार्टी, वो जो बीजेपी नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी जो भी है वो नहीं है बेटा। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये क्या है सर? बेटा ये हमारे जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, ये सीपीयू में क्या है बेटा, आपने देखोगे बहुत छोटी छोटी वायरिंग है और उसमें अलग अलग नहीं क्या मशीन्स होते हैं। सब रूटिंग नाम नहीं सुना होगा आपको, या माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, IC55 ऐसे कंट्रोलिंग करने के लिए, टाइमर के लिए अलग अलग काम करते हैं। ये बात अलग है कि हमारे घर पे जो कंप्यूटर ने बेटा वो डबड़ा है, इतना अच्छा नहीं है। जिस सुपर कंप्यूटर होते ना एट ए टाइम कितने सारे काम कर सकता है वो। हमारे घर वाले कंप्यूटर तो बस 2-4 काम किए तो हैंग हो जाता है यार, वो कोई कंप्यूटर है क्या यार? ठीक है ना, चलो छोड़ो बात, ऐसे ही मजाक चालू थी। लेकिन बट यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं अभी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोगों को स्विचिंग बोल के काम कर सकते हैं, या किसी को एम्पलीफाई करना। यार हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग माइक में बोलते हैं हेलो हेलो, लेकिन आवाज कितनी बढ़िया तरीके से आती है। मतलब क्या यार कि बढ़िया तरीके से आवाज आना, इसका मतलब यह है कि मेरे साउंड को कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाना, मतलब जो वीक सिग्नल था उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल करना, और इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल करने से मेरी आवाज बढ़िया आ जाती है। बोलता ना एम्पलीफायर लगा दो, यस बोलते हैं ना। तो बेटा ये बहुत ट्रांजिस्टर काम आने वाला है हमारे इसमें। तो बात करते हैं यार पहले कि ट्रांजिस्टर की सिंबल की। ये आपकी जानबूझकर मैंने डायग्राम लिए है बुक्स की, लेकिन इसमें मुझे कुछ गलतियां दिख रही है। तो कैसे दिख रही है सर बता दो थोड़ा सा। बेटा मैं इसको नहीं क्या ऐसा ऐड करने वाला हूं, ठीक है। आपकी बुक्स में ऐसी डायग्राम दी हुई होगी, लेकिन मैं ऐसे निकालने वाला हूं, ये समझे? ओके, कोई टेंशन है? डायग्राम दोनों सेम दिख रही सर, फर्क क्या है? जिन बच्चों को थोड़ा सा फर्क पता हो तो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटा, इसको कहते हैं इमीटर, ये बेस होता है, इसको कलेक्टर बताऊंगा क्या होते हैं। कोई नहीं, इमीटर ये बेस है और ये कलेक्टर है। गॉट इट? अब यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा सोचेंगे। कभी भी करंट का डायरेक्शन इमीटर और बेस के बीच में होना चाहिए। आई विल रिपीट, इमीटर और बेस, वो सिंबॉलिक दिया गया है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, उससे झगड़ना मत बेटा, कुछ टेंशन मत लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप लोग ऐसे करंट निकाल रहे इमीटर टू बेस, तो करंट जाता है पॉजिटिव से निगेटिव, बस P मतलब पॉजिटिव, N मतलब निगेटिव बोलना। जो यहां टर्मिनल वही देना है। यहां पे मेरी बात समझ में आएगी बेटा? जो यहां है वहां ये सेम देना, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है। मतलब ये जो ट्रांजिस्टर था PNP था, वो गलती से हो गया, छोड़ दो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किसी के ऊपर क्लेम भी नहीं करेंगे, हमको पढ़ना है अच्छा, बस नॉलेज होना चाहिए हमारा ये। अब देखो बेटा, हम लोग ने क्या डायरेक्शन नीचे निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली ये P होगा, फिर P से करंट जाता है N की तरफ, जो यहां है वही लिखो, मतलब ये होगा NPN ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ रही? करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, हाइयर टू लोअर जाता है, पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से तो पता होना चाहिए। ये इसके एक्चुअल में सिंबल है। इसमें प्रिंट मिस्टेक शायद इधर का नाम इधर, इधर का इधर, कभी कभी होता है ना, कभी खुशी कभी गम। तो चलो यार गम के साथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका जो डायग्राम, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं बीजेटी का। बाइपोलर, बाय क्यों बोला? दो पोल। एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक ये जो पढ़ा था, ये P टाइप है, ये N टाइप है, ये P टाइप N टाइप, ये होता है एक्चुअल में डायोड। लेकिन मैं क्या करने वाला, दो डायोड को लेके सैंडविच करूंगा। क्या बात कर रहे सर, सैंडविच की याद मत दिला दो। तो यहां पे ये जो था ना, देखो इसको N बोलूंगा, इसको P बोलूंगा, इस N को N के ऊपर रख दूंगा, ताकि इससे बन सके ये चीज। ये देखो, इसको भी सर ऐसे क्यों निकालते? देखो इसका रीजन ज्यादा होना चाहिए, इसके बाद इसका सबसे कम होना चाहिए। ये है बेटा मेरा इमीटर, ये है मेरा बेस, और ये है कलेक्टर। फिर वो यहाँ पे NPN लिख सकते हो, या सेम टू सेम यहाँ पे देखो ये रीजन सबसे बड़ा, ये रीजन होना चाहिए, ये PNP भी डाल सकते हो। ये है मेरा इमीटर, ये है बेटा बेस, और ये है मेरा कलेक्टर। ये बात है। चलिए तो आगे बढ़ते यार, बढ़ना बहुत ही जरूरी है, आगे बढ़ने सिवा कुछ नहीं होता। तो क्या कर रहे सर आप? अब बात करते हैं हमारे महत्व के मुद्दे की। हमारे इसमें
थोड़ा सा एक आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने वाले हम लोग कि यार एन पी एन ट्रांजिस्टर इमीटर बेस कलेक्टर है। इमीटर काम करता है बेटा टू इमिट द, क्या करता है ये इमिट, टू इमिट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये मतलब इसका काम है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को इमिट करना, बाहर डालना। और ये मॉडरेट साइड का, मतलब बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं है। बेस है वेरी थीन होता है और ये पास द चार्ज को होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, ठीक है। एन टाइप जो मतलब ये जो कलेक्टर है, सॉरी बेस का काम ये कलेक्टर होता है बेटा, कलेक्ट करना, जो चार्ज आ रहा है उसको कलेक्ट करो, आजा एक बार आजा, ऐसे बोल रहा है। और इसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी होती है, मतलब इमिटर का इमिट करने का काम है, नाम से ही पता लगता है। बेस मतलब बेस है बेटा, ये ओनली काम करता है टू पास द चार्ज, और कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम लोगों को इसमें क्या करना बेटा, एक्शन करना है, मतलब एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, करंट कैसे फ्लो करता है, करते बेटा। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, पहला हम लोगों ने यहां पे जो भी लिखा है ये देखो, ये है मेरा इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग ये पहले वाला, अगर ये पी एन पी हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू द पी साइड, एन साइड को ये यहाँ पे रिवर्स बायस में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा, रिवर्स बायस में। देखो ये रिवर्स बायस होगा, मतलब ईबी जंक्शन, कौन सा ईबी जंक्शन जो है, ईबी जंक्शन है बेटा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और कलेक्टर बेस जंक्शन जो बेटा, जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होना। अब ये क्यों होना चाहिए, तो इसका कारण है होगा ना मेरे पास, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं, कोई तो कारण होगा। हाँ जी बताओ दो सर। अब देखो एन साइड में होंगे मेरे पास, यहां पे मैं सर्किट डायग्राम नहीं बोल सकते उसको एक्चुअली, चलो सर्किट डायग्राम तो अलग होता है। चलिए यहां पे समझो ये एन है, ये पी है, ये एन है, तो यहां पे मुझे एन को चाहिए निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे है बेटा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये फॉरवर्ड बायस बेटा, ये इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर। इसमें भी डिफ्लेक्शन लेयर होती है, देखो डिफ्लेक्शन लेयर समझते बेटा, इसकी डिफ्लेक्शन लेयर मतलब अब थोड़ा सा निकालना, ये यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन लेयर होती है और यहाँ पे भी दो जंक्शन है तो दो डिफ्लेक्शन लेयर होंगी। अब एन में कौन थे, इलेक्ट्रॉन, यहां कौन होता है बेटा पॉजिटिव, यहां एन में इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा, ये निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होगा, यहां पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, जाके खटाक से इसके ऊपर धड़केंगे, क्योंकि ये एक वाल जैसी है, ये डिफ्लेक्शन लेयर एक वाल जैसी, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। सिलिकॉन रहा तो 0.7 होता है, कितना होता है सर, एक बार 0.7 वोल्ट, और जर्मनियम रहा तो 0.3 वोल्ट लगेगा उसको ब्रेक करने में, तोड़ने में। तो ये क्या करेंगे, निगेटिव निगेटिव चार्ज ढकलेंगे, ये पॉजिटिव ढकलेंगे, इसके ऊपर में क्या बेटा, इसको ऐसे 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 दबाएंगे, दबाने के बाद इसकी डिफ्लेक्शन लेयर की जो विड्थ है वो कम होगी, कम होने से ये टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे इजीली मूव हो सकते हैं। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे ऐसे, देखो ये इमिट करेगा, ये बेस पास करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद यहां पे आएंगे। आपको बात समझ में आ रही क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, मतलब करंट फ्लो हो रहा। अगर यहां पे रिवर्स बायस रहता, जैसे कि देखो ये, जैसे कि सॉरी ये रिवर्स बायस है ना, ये फॉरवर्ड बायस रहता, ये देखो ये फॉरवर्ड बायस है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस क्यों रहना चाहिए, इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, और ये रिवर्स बायस क्यों चाहिए। अगर मुझे बताओ ये भी फॉरवर्ड बायस रहता तो यहां पे निगेटिव रहता, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से बेटा, ये बहुत ही पतला है, अगर इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो है तो ये टूट सकता है, वार्म अप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा डेंसिटी बढ़ने से इसके ऊपर दुष्परिणाम होगा ना। मेरी खाने की है रोज की 2 चपाती में खा रहा 20 चपाती, तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगी, वैसे इसका भी होगा ना। बात समझ में आ रही क्या, मतलब बेटा ये फॉरवर्ड निगेटिव निगेटिव रिपल्शन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां से करंट फ्लो होगा का, हाँ होगा, लेकिन वेरी स्मॉल, क्योंकि ये वेरी थिन है बेटा। तो ये था इसकी एक्शन। अगर आपको करंट फ्लो करना है तो पहला जंक्शन ईबी जंक्शन में फॉरवर्ड चाहिए, फिर वो अगर पीएनपी रहता तो यहां पे पॉजिटिव यहां निगेटिव, यहां पे निगेटिव यहां पॉजिटिव, बस ये पीएनबी है क्या एनपीएन समझ लो। पी को पॉजिटिव रहा, एन को निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस, पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव कनेक्ट करे तो रिवर्स बायस। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल। ये देखो वही डायग्राम है बेटा,
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर कैसे होती है, यह सब कहानी मैंने बता दी, लेकिन इसमें इस कहानी के दौरान मैं कुछ थोड़े से कैलकुलेशंस बताने की कोशिश कर सकता हूं क्या? नहीं सर, कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा नॉलेज देना है। एक्चुअल में बेटा ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, एक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। क्या बात कर रहे हो सर? तो ऐसे ही कुछ बात ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना। एक्चुअली यहाँ पे आई जा रहा, ये जाने के बाद यहां से आने के बाद यहां से कुछ करंट जाएगा, कुछ यहां से जा रहा है, मतलब आई ई जो है करंट वो आई बी प्लस आई ई है बेटा, आई सी, सॉरी आई सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, मतलब जो इमिटर करंट है वो करंट आई बी प्लस आई सी है, लेकिन आई बी ये स्मॉल है। क्यों सर? क्योंकि ये थिन होता है, पता है, मतलब आई ई मैं अप्रोक्सीमेटली आईसी लिख सकता हूं क्या? हाँ जी लिख सकते हो, क्योंकि वो जो करंट होता है, एक तो बताते बेटा कि यहां से ओनली 5% इलेक्ट्रॉन ही ड्रॉप हो सकते हैं, समझे क्या? बाकी के 95 पास होते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, अनकॉमन कलेक्टर की बात करते हैं थोड़ा सा। यहां पे बी करंट का डायरेक्शन, सॉरी ट्रांजिस्टर को अलग बोला है। ये ट्रांजिस्टर होता बेटा, देखो पी से करंट जा रहा है एन पी, मतलब ये एन पी एन है और ये भी पी एन पी है बेटा। देखो ना यहां से पी से करंट एन तक, तो ये एन होगा, देखो पी एन पी, नहीं यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी एन पी है ना, और यहाँ पे हाँ एन पी एन है, यहाँ पे गलत लिखा। अब कॉमन इमीटर मतलब इमीटर को कॉमन करना बेटा, इमीटर को ग्राउंड को कॉमन करते हैं ऐसे, ये इमीटर को। किसी ने बोला कलेक्टर को, तो कलेक्टर को करो। अब इसमें बेस में किया तो बेस की किया, देखो बेस यहाँ पे लगाया, उसको उल्टा ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। चलो उसके बाद में देखो यहाँ पे कलेक्टर को कॉमन किया गया है। यहाँ पे कॉमन इमीटर सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, इमीटर को कॉमन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करने वाले बेटा, यहाँ पे VCC दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होता है वो होता है V, ये VE बोल सकते, और यहाँ पे जो होता है VCE रहता है यहाँ पे। चलो हम लोगों को एक्चुअल में जो करंट है वो IE इज इक्वल टू, देखो ये जो IE जो करंट है ये किसमें से करंट आ रहा है, इसमें से। किसमें से आ रहा है सर? बेस से, तो IB लिख सकता हूँ, और एक IC से आ रहा है, दोनों मिला के IE बन रहा है। ये आई आपको बुक ओपन करना बेटा, ये IB करंट है, ये IC करंट है, दोनों आके मिल रहे हैं IE में, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब मैं काम करने वाला हूं, कुछ डिफाइन अल्फा DC होता है और बीटा DC। हमारे पास टोटल इस सर्किट में 3 करंट है। एक करंट का नाम है बेस करंट, एक का नाम है कलेक्टर करंट, एक का नाम है इमीटर करंट। हम लोगों ने एक फिक्स कर दिया कि IC, यहां पे भी IC, ये फिक्स कर दिया बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ बेस, बी फॉर बॉल, बेस, तो बेस से करंट ही आएगा, बीटा बेस, बीटा बी भी आ रहा है ना, तो आई भी लिख सकता हूं। जो बचा वो यहां लिख दो, हो गया बेटा रेशो तैयार। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, IC ऐसे निमोनेटर है लेकिन कभी IB डिवाइडेड करते हैं, कभी IE करते हैं, बच्चे कंफ्यूज है। इसलिए मैंने मेरी एक टेक्निक बता रहा हूं कि बीटा बेस, बीटा देखो करंट होती नहीं, ये IC फिक्स करो, निमोनेटर में IC होना चाहिए। कौन होना चाहिए? लिखो लिखो, IC होना चाहिए। क्या? IC। रही बात यहां पे डिवाइड क्या लिखे, तो बेस है तो बी, बेस बी, बी 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 बी, दोनों वर्ड सिमिलर है ना, बचा है इस पे लिखो। चलो सर पहले इक्वेशन जो था उसको मुझे IC डिवाइड करना है, कर लेते बेटा। देखो IE डिवाइडेड बाय IC, सबको करो यार, IB डिवाइडेड बाय IC, यहाँ पे IC डिवाइडेड बाय IC, ये तो हो गया 1 बेटा। लेकिन इसका रेशो दिख रहा है लेकिन उल्टा है सर, मतलब डिवाइड 1 है, यहाँ पे भी डिवाइड 1 है, मतलब IE बाई IC करना है तो 1 बाय अल्फा DC है, लेकिन हाँ मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन है यहाँ पे बीटा बेटा, यहाँ पे 1। मुझे लगता है कि 1 बाय अल्फा, ये काम करते हैं 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय बीटा, समझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा उल्टा करते बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, दिस इज द अल्फा मिला है। क्या मिला बेटा? अभी अल्फा है ना। आप निकाल सकते हो बीटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल भी आता है, यही इक्वेशन है। तो मुझे बताओ 1 बाय अल्फा, ये 1 इधर गया तो देखो ये 1 इधर गया तो माइनस होगा, बचा क्या? 1 बाय बीटा, तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा 1 बाय बीटा, समझे बेटा?
ओके, मुझे उल्टा करना पड़ेगा, तो ये बीटा लिख सकता हूं, इसको भी उल्टा करो, अल्फा 1 माइनस अल्फा, मतलब बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया बेटा आपके लिए कुछ कैलकुलेशंस पार्ट है, और ये आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते, आते बेटा, ठीक है। ये रहा कॉमन इमिटर, सीई कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है हम लोगों को, तो इसके लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अब यहां पे देखो, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने क्या किया है, अब मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही पढ़ा रहे। बेटा जिनका रिवीजन करना है उनके लिए महा रिवीजन है, बात समझ में। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पर्टिकुलर देखो ना क्वेश्चंस, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालो, ट्रांजिस्टर मिल जाएगा यार, डिटेल में मिलेगा आपको, जितना डिटेल चाहिए उतना डिटेल मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। अब देखते हैं, जैसे इनपुट पे, जैसे देखो करंट मेजर करता है बेटा सीरीज में, सीरीज में मतलब देखो यहां पे करंट जा रहा था तो सीरीज में एमीटर लगाओ, एमीटर फिर वो छोटा बड़ा जो भी होगा माइक्रो एमीटर, लेकिन वो एमीटर है करंट मेजर करने का डिवाइस। अब यहाँ पे आने के बाद हमको वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो जो वोल्टेज है यहाँ पे वोल्टेज लगाया, देखो यहाँ पे उन्होंने वोल्टेज लगा दिया, लगा दो ऐसे लगा दिया। देखो एमीटर यहाँ पे वोल्ट मीटर वीबीबी भी बोल सकते, बोल रहा है तो ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इनपुट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, थोड़ा सा एक मिनट, नहीं आ रहा, चलो कोई टेंशन नहीं, मैं खत्म कर देता हूं उसको। हाँ चलो, चलिए, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस निकाला मैंने, ठीक है, यहां पे इनपुट दे रहा हूं यहां पे। चलिए, तो यहां पे ये IB करंट है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज जो भी VBE बोला है क्या, हाँ, यहां पे एक्चुअल में ड्रॉप होता है VBE, क्योंकि ये इमीटर बेटा, इमीटर को कॉमन करना है क्या, हाँ, इमीटर को कॉमन कर, कॉमन इमीटर बोला है, ठीक है। ये बेस करंट है तो इसमें से करंट जाने वाला IE होगा। सेम जैसे इधर एमीटर लगाए, यहां पे एमीटर लगाओ, देखो ये कलेक्टर करंट है बेटा IC नाम का, जैसे वोल्ट मीटर लगाए वैसे वोल्ट मीटर लगाओ, ये होगा VCE होगा बेटा, ठीक है। यहां पे सेम सेम सेम, इधर भी ये सर्किट सेम निकालना है आप लोगों को। क्या फर्क है, जैसे इनपुट को जितने एमीटर वोल्ट मीटर जो लगाया है वैसे सेम सीरीज में रहता है, ये पैरेलल, इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये पैरेलल में वोल्टेज लगा। चलिए यार आगे बढ़ता हूं मैं, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे कैसे करंट मेजर करने वाला ये सब डिवाइसेस लगा है। अब मुझे देखना है सही में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यहां पे मैं एक बार डायग्राम को दोहराना चाहता हूं, सबसे मेन ध्यान दीजिएगा, इनपुट मतलब इस चीज में मुझे इसको एक्टिव रखना है, इस चीज को इनपुट में, तब इसको मुझे VCE को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पे VBE बढ़ाऊंगा, जैसे बढ़ाऊंगा वैसे मैं करंट को नोट डाउन करूंगा IB। अगर अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया हो तो बहुत बढ़िया समझेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है बेटा इसका। यहां पे जैसे VB बढ़ाऊंगा वैसे करंट बढ़ेगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहां पे मुझे दिखाई मिलेगा कि यहां ये जो है बेटा, यहां से ये जो है हमारा ये कॉमन रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। देखो मैं जो याद रखना कि कैसे कांस्टेंट रखा, VCE को मैंने बोला ना आउटपुट VCE कांस्टेंट है। अब बोलेंगे सर ये ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट होगा, ये ग्राफ यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। हो सकता है ना कि सर आपके दिमाग में आ सकता है, बेटा इसी को कहता है वो जो हमारा डिफ्लेक्शन लेयर टूटने के बाद करंट फ्लो होता है, तब तक नहीं होता। यहां पे नहीं क्या बेटा, ओम्स लॉ तो है, ठीक है ये बोलता है, लेकिन यहां पे 0.2 0.4 0.6 क्यों बोला है, क्योंकि तब तक हमारा जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल है डिफ्लेक्शन लेयर तोड़ने के लिए। और यहां पे VCE कांस्टेंट क्या है, मैंने जैसे जैसे VBE को देखो, VBE था, ये IB करंट है मेरा, देखो IB करंट मैंने पहले बढ़ा के देखा कि यार 0.2 होल्ड किया 0 करंट मिलेगा, 0.4 किया तो भी 0 मिलेगा, 0.6 किया तो भी 0 मिलेगा। थोड़ा सा क्रॉस करो आप, 0.8 किया तो तुरंत आपको 2 माइक्रो एमीटर करंट मिला, 1.0 होल्ड किया तो मुझे यहाँ पे 3
माइक्रो एमीटर या 4 माइक्रो एमीटर, बाद में सडनली ऐसा करंट आपका बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन लेस देन बैरियर पोटेंशियल हो तब आपको 0 ही वोल्ट मिलता है, तब VCE को कांस्टेंट रखा। मतलब इस सर्किट में दोबारा आई विल रिपीट कर रहा हूं कि यार मैं ये बढ़ा रहा था, क्या बढ़ा रहा था, ये बढ़ा रहा था, मतलब ये बढ़ा रहा था, तो ये नोट डाउन कर रहा था मैं, तब इसको कांस्टेंट रखा है बेटा, समझे क्या आप, इसको कांस्टेंट रखा है मैंने, ये बढ़ा रहा था, ये मेजर कर रहा था, देख रहा था आईबी, वोल्टेज बढ़ा है, आईबी रिकॉर्ड कर रहा था, तब इसको कांस्टेंट कर। ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होगा बेटा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये था। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो रेजिस्टेंस है वो अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, मुझे यहाँ पे सही में ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR, तो IR इज इक्वल टू V बाय I। सेम है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा इस सर्किट का, तो देखो मैंने किसको नोट डाउन किया था, तो यार VBE को किया था, याद है, कौन चेंज हो रहा था, IB, देखो ना फार्मूला V बाय I, तो डेल IB चेंज हो रहा था, कौन कांस्टेंट था, VCE जो आउटपुट में दिख रहा था ना, वो मेरा कांस्टेंट था। क्या मेरा फार्मूला समझ में आया, इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, इनपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला ये, फार्मूला वही है ओम्स लॉ V बाय I, लेकिन मैंने VB को वैरी किया था, IB चेंज हो रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तब VCE कांस्टेंट। दोबारा डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा आप लोगों को। ये क्या हो रहा है, चलो कोई टेंशन नहीं है, हाँ आ गया, दिखता नहीं ना, बहुत छोटा छोटा दिखता, हाँ ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में मैं दोबारा यहां पे दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि यार इसको बढ़ाने से इसको नोट डाउन करता था, तब VCE, आपके बुक्स की डायग्राम निकालो बेटा, 16.22 सर्किट स्टडी ऑफ द कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको कांस्टेंट रखा था, वही फार्मूले में लिखा मैंने, ये वैरी कर रहा था, VBE और IB को नोट डाउन कर रहा था। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आउटपुट का सर्किट था, आउटपुट में IB को कांस्टेंट रखना पड़ता है। मतलब मेरा ये जो ट्रांजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये IB करंट था, कौन था यार, IB करंट था ये, और ये था हमारा IC था, सॉरी ये IC है, और यहाँ पे जो था मेरा, ध्यान रखिएगा आपको, VBE था। अब मैं इसको चेंज करूंगा, इसका मैं करंट मेजर करने वाला, IB को कांस्टेंट रखने वाला हूं। मतलब इसका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो है डेल VBE, तब मेरा डेल IC को चेंज देखने वाला हूं, IB मेरा करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा कि आपने पहले IB को कांस्टेंट रखा, समझो मैंने करके रखा, यहाँ पे ऐसे नॉब रहता, मैंने कर लिखा है कि 10 माइक्रो एमीटर, तब मैंने क्या किया, इस VB को बढ़ा रहा था, VB बढ़ने से IC बढ़ रहा था, तो IC जो है कलेक्टर करंट बढ़ते बढ़ा, बाद में सैचुरेशन करंट आ होगा बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो वो सैचुरेशन करंट चले जाएगा। बाद में IB को और चेंज किया, मैंने 20 करके देखा, तो करंट भी बढ़ रहा था, बाद में कांस्टेंट हुआ, 30 किया तो और बढ़ेगा, बाद में कांस्टेंट 40, 50, 60, 70 से ऐसे यहाँ पे हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का फार्मूला है, और ये ग्राफ था। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, बेटा ये ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर के थोड़े से न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, मैं खाली थ्योरी बता के आपको खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूसली जो, भगवान 8:30 बज गए, देखो कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है, तो एक काम करना, वर्किंग एज एम्पलीफायर में बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे जाके वीडियो सेपरेटली कैलकुलेशंस का देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे मैंने क्या किया बेटा, ये सर्किट जो पहले था हमारा वैसे ही है, अब यहां पे मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट किया, हाँ यहां पे मेरा जो वोल्टेज है इसको नहीं किया बेटा, ये सर्किट में जा रहा, अब यहां का वोल्टेज इधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने कैपेसिटर को लगा दिया वहां पे। कैपेसिटर क्या करेगा बेटा, क्योंकि ये काम करता है, ये डीसी, देखो ये सिंबल होता है डीसी का, ये पॉजिटिव, ये डीसी का सिंबल है बेटा, और एसी जब दिखाना है तब ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा इसमें फर्क क्या है, ये बेटा एसी का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है बेटा, डीसी का है, और कैपेसिटर का काम होता है डीसी को ब्लॉक करो, एसी को अलाउ करो। आप लोग सोचते होंगे कि ये दो प्लेट क्यों लगाई, ये कैपेसिटर बेटा, और ये कैपेसिटर का काम होता है, देखो यहां से वोल्टेज में वैरी कर रहा था, ये वोल्टेज इसके अंदर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता,
मतलब ये जाएगा इधर ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। लेकिन यहां पे एक एसी लगा दिया। अगर मुझे किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं काम करने वाला हूं। क्या करोगे सर, काम बताओ। मैं यहां पे लगाऊंगा एक नॉब, इससे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा। जैसे बढ़ेंगे वैसे कैपेसिटर एसी को अलाउ करता, लेकिन इधर जाने देता। ये काम कर रहा है मेरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ना, ये नहीं क्या इधर वाले को अलाउ नहीं करेगा, इधर नहीं आने देगा, लेकिन ये जो है ना एसी को आने देगा। मतलब ये तो ऑलरेडी था, इसमें और ऐड कर रहा हूं। ऐड करने से इसकी स्ट्रेंथ, जो वीक सिग्नल था उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करके आपको आपकी सिग्नल स्ट्रांग बनाने में काम करता है। इसी को बेटा एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफाई करना मतलब वीक सिग्नल को स्ट्रांग करने का काम जहां होता है, इसी को एम्पलीफायर कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हमारा बहुत ही सब, देखो बेटा ये एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग मतलब एसी फॉर्म, ये वेव फॉर्म है जो दिख रहे हैं आपको, स्क्वायर वेव फॉर्म, वो होता है आपका इसे। अब ये लॉजिक गेट क्या है? हम लोग नहीं क्या कोई मॉल में जाते, कहीं जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस मॉल में दरवाजे से एंट्री करते तो ऑटोमेटिक दरवाजा ओपन होता है, ऑटोमेटिक क्लोज होना, मतलब अंदर आने देना या स्टॉप करना, ये दरवाजे का काम होता है, गेट का काम होता है। वैसे ही गेट है, लेकिन ये लॉजिक गेट है, लॉजिकली काम करता है। कैसे करता है? हम लोगों को नीट JEE लेवल पे तो नहीं है, लेकिन सिंपल लेवल पे बेटा इसमें दो टाइप्स के गेट होते हैं, एक फंडामेंटल गेट और एक डिराइव गेट। फंडामेंटल गेट में हम लोग नॉट गेट, एंड गेट, और गेट पढ़ने वाले, नैंड गेट, नॉट गेट हम लोग पढ़ने वाले बेटा डिराइव गेट में। ठीक है, फंडामेंटल गेट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। डिराइव गेट ये फंडामेंटल गेट का कॉम्बिनेशन बना के तैयार किए। नॉट गेट का काम होता है बेटा ओनली वन इनपुट आने के बाद ओनली वन आउटपुट देना, ये होता है नॉट गेट का काम। अब देखते इसका काम होता है बेटा, इसका सिंबल है ऐसा। ठीक है, यहां पे अगर आपने वन देखो, ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ये ओनली समझता है दो क्या, बाइनरी। बाय मतलब को 0 एंड 1, इसको ही समझता है। अब 0 आया तो 1 आया तो 0, 0 आया तो 1, ये उल्टा करता है। देखो 0 का आउटपुट 1 मिलता है, 1 का ही। सर क्या इसमें कुछ हो सकते हैं डायग्राम सर्किट? हाँ जी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है बेटा, और एक हमने ऐसा लगा दिया यहाँ पे बल्ब। अब काम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्विच है। इस स्विच को अगर आपने देखो ओपन रखा, ओपन मतलब बेटा 0, तब ये लाइट करंट फ्लो हो रहा है, इस बल्ब को जा रहा है, बल्ब लाइट दे रहा है, मतलब लाइट ऑन होगी, मतलब 1 आ गया बेटा। अब इस क्लोज करो इस स्विच को। करंट क्या चाहता है कि विदाउट रेजिस्टेंस अगर फ्लो हो तो उसको मजा आता है बेटा। और यहां पे तो ये कॉपर की वायर, सॉरी ये तो टंगस्टन की वायर है बेटा, इसमें करंट को रेजिस्टेंस बढ़ता है और वो शॉर्टकट जाना चाहता है, फटक से आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो 1 जब किया तब मेरा लाइट ऑफ हो रहा है, ये इसका रियल में लॉजिक है। आगे बढ़ते बेटा, और गेट। और गेट का काम होता है बेटा कॉम्बिनेशन करना, मिलना, एडिशंस करना, जो भी इनपुट हो। इसका सिंबल होता है, सिंबल याद होना चाहिए। ठीक है, ये सिंबल इसका ए और बी, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, तो A + B इसका कॉम्बिनेशन एडिशंस करने का काम है। अब देखते हैं सर ये एडिशंस कैसे होती है। 0 + 0 देखो होता है 0, ध्यान रखना, पहले 0 1 0 1 लिखना, बाद में 0 0 1 1, बाद में 4 0 4 1 होते हैं एक्चुअली, लेकिन हम लोग 2 ही इनपुट इजी जाने के लिए लिखते हैं। इसका एडिशन का काम होता है 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 सर हमने 2 सुना था, यहाँ 1 कैसे ही प्रूव करके दो देता हूं बेटा, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ। यहाँ पे हम लोग ने क्या पैरेलल स्विचिंग लेते हैं। पैरेलल स्विच क्या होता है बताऊंगा मैं। यहाँ पे एक मैंने बल्ब ले लिया जो कि आपके घर में है, यहाँ पे मैंने मेरी बैटरी ले ली। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव करंट आएगा, करंट आने के बाद ये स्विच है, ये भी है, दोनों ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, लाइट लगेगा नहीं, मतलब ऑफ है। 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। अब देखो मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया, करंट आया, इधर देखा उसने वायर टूटी वाली है, करंट गया, इसको लाइट चली जाएगी, मिलेगी, लाइट ग्लो होगा, ग्लो होना मतलब ऑन होना, मतलब ऑन कंडीशन है यहाँ पे। अब देखो इसको कट करते बेटा, इसको क्या करेंगे हम लोग, अभी कट किया। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, बी को क्लोज किया, B1 है देखो यहाँ पे, बी को क्लोज करने के बाद भी लाइट आएगी ना यहाँ से, भले ही यहाँ से नहीं जा रही लेकिन बी में से जा रही, करंट मिल रहा है, ऑन हो गया, देखो ये ऑन कंडीशन। अब दोनों को क्लोज किया,
करंट आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, कुछ भी करो, लाइट यहाँ पे आके मिल रही है, लाइट बल्ब को मिल रही है, ऑन हो रहा है। 1 1 मतलब वो 1 नहीं बेटा, ये लॉजिक है, समझे। नेक्स्ट गेट देखते हैं बेटा हमारा एंड गेट। अब इस एंड गेट में हम लोगों को क्या करना है बेटा कि इस एंड गेट का सिंबल एक तो सेमी सर्कल जैसे है, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा इनपुट है। यहाँ पे हमारे पास a डॉट b मिलता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक लॉजिक भी लगा सकते, एनी इनपुट इज 0 आउटपुट 0। पहले इसमें एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, और गेट में लॉजिक है एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई। यहाँ पे एनी इनपुट 0 आउटपुट इज 0, ये लॉजिक है, अदरवाइज 1। मतलब यहाँ पे जो स्विचिंग होती है वो स्विचिंग होती है सीरीज में ऐसे। अब देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करंट आएगा, ये दोनों भी ओपन है भैया, लाइट ऑन नहीं होगा, ऑफ होगा। सर ए को क्लोज करो, लेकिन बी तो ओपन है ना, करंट नहीं फ्लो होगा, तो बी ऑफ होएगा, तो बी ऑफ होगा। दोनों क्लोज करो तो ही लाइट मिलेगी, मतलब दोनों 1, मतलब जितने भी लोगे इनपुट, यहाँ पे एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे ले सकते, बी सी डी ऐसा हजारों ले सकते, मतलब सभी स्विच जब क्लोज होंगे तभी करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एंड गेट। 2 गेट का कॉम्बिनेशन से, कितने 2 गेट का, एक है बेटा यहाँ पे 2 गेट का कॉम्बिनेशन से, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ जी 2 गेट का कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे एक तो हमारा है बेटा एक एंड गेट प्लस नॉट गेट, इससे बना है नॉट गेट, सॉरी यहाँ पे नैंड गेट बना है। अब देखो इसको एक्चुअल में हम लोग ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, लेकिन इसको बबल गेट बोल के लगाते हैं, ऐसे ओनली बबल लगना मतलब भी नैंड गेट होता है, बबल लगाने से। हमारा आंसर एक्चुअल में एंड गेट का क्या मल्टीप्लिकेशन में 0 आना चाहिए था, ये भी 0 आना चाहिए था, ये भी 0 आना चाहिए था, ये 1 आना चाहिए था, लेकिन उसके उल्टे आंसर लाता है। मतलब ये ए ये बी है, यहाँ पे ए डॉट बी पे ये जवाब मिलेंगे मैंने जो लिखे, इसके उल्टे मतलब बार देते बेटा, बार बार मतलब उल्टा, नॉट गेट का काम करता है, यही है। अब इसका स्विचिंग का सर्किट अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्विचिंग का सर्किट ये है, ये यहाँ पे हमारी, ठीक है, ये मिलता है, ये बल्ब है। अब देखो यहाँ पे ए है, ये बी है, देखो इसमें दोनों ओपन है तो करंट जा रहा है, क्यों बेटा करंट नहीं जा रहा है इसमें से, तो करंट बल्ब को मिलेगी, लाइट ऑन हो रहा है, 1 मतलब ऑन होना। अब देखो मैंने बी को क्लोज किया, बेटा ये डिस्कनेक्ट है ना, लेकिन ये करंट नहीं जा पाएगा, तो भी ऑन है बेटा, यहाँ पे मतलब बल्ब मिले। यहाँ पे दोनों क्लोज करो, ये कंडीशन मैंने एक कंडीशन छोड़ दी, एक कंडीशन आपको पता है, दोनों क्लोज किया तो करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, बल्ब को नहीं मिलेगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे होंगे। चलो नॉर गेट, नॉर गेट मतलब क्या बेटा, नॉट मतलब और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से, इसका कॉम्बिनेशन से। अब इस कॉम्बिनेशन से थोड़ी सी बात करते हैं, सिंबल थोड़ा सा ये ऐसा है बेटा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा है, ए है ये बी है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार है, समझे। अब बात करते बेटा, एक्चुअल में हमारे पास एडिशन होती है इसकी, लेकिन एडिशन में तो यहाँ पे सर 0 होना चाहिए था, यहाँ पे तो सर 1 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, उल्टे मिल रहे। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने इसका बार किया, तो इसका जो भी डायग्राम है सर्किट डायग्राम, वो ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल लिख सकते नहीं, ऐसे देखो, ये लिखना आपके लिए जरूरी है। देखो ये करंट आएगा ए, ये बी है, करंट आ रहा है। अब करंट आने के बाद दोनों स्विच ओपन है, तो बल्ब को मिल रही है लाइट, इसीलिए 1 मिली। अब बात करते बेटा, इस बल्ब को अगर मैं क्लोज करूं, किसी को भी करो, बी को क्लोज किया तो करंट तो शॉर्टकट देखेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है, तो इसके कारण ये ऑफ होगा। इसको भी क्लोज किया तो भी ऑफ होगा, क्योंकि करंट जाना चाहिए यहां से, तो यहां से जा रहा है, इसको नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से ये था आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस। होप करता हूं कि आप लोग सबको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे, नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।